मनी माइंडसेट 24x7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का बिजनेस बड़ा ही सुनहरा बिजनेस है। दोस्तों, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी के पास पूंजी की अभाव, तो किसी के पास जगह की अभाव, तो ये और किसी के पास अच्छी जानकारी उपलब्ध नहीं। तो ये तीनों समस्याओं का हल लेकर मैं आ गया हूँ। दोस्तों, ये सब समस्या जो छोटी मोटी है, उसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक के बने रहें, ताकि आपको बिजनेस आइडिया बहुत अच्छी तरह से समझ आए। दोस्तों, ये बिजनेस काफ़ी डिमांड में रहता है। वैसे तो इसकी ज़रूरतें हर घर को रहती है। हर घर में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, पूजा पाठ का हर त्योहार में ये शामिल होता है। दोस्तों, आइए, ये कौन सा बिजनेस है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था संतोष। संतोष पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। जमीन थोड़ी सी और ज़रूरतें बहुत बड़ा। मुश्किल से साल भर भोजन चलना भी मुश्किल हो जाता था। संतोष ने ये सोचा कि इस तरह से ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। वो मन ही मन बिजनेस करने के लिए वो मन में ठान चुका था। वो इधर उधर जाता, लोगों को बिजनेस करते देखता, तो उसके भी मन में इच्छा होती कि हम भी बिजनेस करें। अपने यार दोस्तों के साथ वो अक्सर चर्चा करते रहता था, बिजनेस करना अच्छा है या खराब। दोस्तों, ये बिजनेस जो है बहुत ही यूनिक है और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। संतोष एक दिन मार्केट गया। वहाँ पे मंदिर था एक। संतोष ने उस मंदिर में जाकर दर्शन करने की सोची। संतोष मंदिर में गया और दर्शन किया। वहाँ देखा बहुत सारे अगरबत्ती जल रहे हैं। तभी संतोष के मन में एक आइडिया जन्म ले लिया, और वो आइडिया था अगरबत्ती बिजनेस आइडिया। उसने पहले मार्केट को सर्वे करना सबसे ज़रूरी समझा। वो मार्केट गया, छोटे छोटे पैकेट अगरबत्तियों को देखा जो 10 रुपये में बिक रही थी। सर्वे किया तो ये अगरबत्तियाँ काफ़ी कम पैसे में तैयार हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना अगरबत्ती का बिजनेस किया जाए, जो कि हर घर की ज़रूरतें हैं। हर घर में पूजा पाठ प्रतिदिन होता है, ज़रूरतें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, और कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें अगरबत्ती की डिमांड ज़रूर रहती है। फिर क्या था, संतोष ने हिम्मत बांध लिया और पूरी तरह से अगरबत्ती बिजनेस करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, संतोष घर गया, अपनी माँ से बोला कि माँ, खेती से कब तक ही गुजारा किया जाए।
मेरे मन में एक बिजनेस आइडिया है, मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने समझाया, बेटा हमारे पास पैसे कहाँ हैं जो तुम बिजनेस करेगा। संतोष थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था, हमें अगरबत्ती का बिजनेस करना है तो करना है। वो गांव के पास ही एक साहूकार के पास गया और उससे 5,000 रुपये उधार ले लिए। उसने कहा, काफ़ी ज़रूरी काम है, आप हमें कुछ दिनों के लिए 5,000 रुपये उधार दे दें ताकि मैं एक छोटा सा बिजनेस तैयार कर सकूं, बिजनेस शुरू कर सकूं। साहूकार उसके बात से सहमत हो गया, उसने पैसे दे दिए। फिर क्या था, संतोष खुशी खुशी पैसे लेकर आया और मार्केट गया, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद कर ले आया। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए आपको। पूरी जानकारी A to Z मैं आपको देने वाला हूँ। संतोष वहाँ गया और पूरा रॉ मटेरियल अगरबत्ती बनाने का ले लिया और लगा उसे बनाने। अनुभव की जानकारी संतोष की थोड़ी सी कम थी। उसने पहले दिन 500 अगरबत्तियां के स्टिक तैयार किया और समस्या आई बेचने की। उनके यार दोस्त हंसने लगे कि भाई संतोष, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये रोजगार नहीं होगा। संतोष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया था कि हमें ये बिजनेस करना है तो करना है। संतोष हर किसी के बातों को अनसुना करता हुआ अपने काम में लग गया। लोग उस पर हंसने लगे कि ये माचिस की तिल्ली बना रहा है, लेकिन संतोष ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि हमें ये बिजनेस हर हाल में करना है और हमें इस बिजनेस में सफल होना है। फिर क्या था, पहले दिन संतोष 500 स्टिक तैयार कर लिया और चल पड़ा मार्केट की ओर उसे बेचने के लिए। जगह जगह उसने अगरबत्तियां का पैकेट दिखाया, लेकिन दुकानदारों ने ये कहा, उसके ग्राहकों ने ये कहा कि मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड की अगरबत्तियां बिकती है, हम आपका अगरबत्ती क्यों लें। संतोष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये कहा, बड़े भाई आप कुछ सैंपल के तौर पर अपने दुकान में रख लीजिए, जब बिकेगा तो आप हमें पैसे दे दीजिएगा। दुकानदारों को उनकी बात अच्छी लगी तो किसी किसी दुकानदार ने उससे 10 पैकेट 20 पैकेट अगरबत्तियां अपने दुकान में रख लिया। कुछ दिनों के बाद संतोष फिर मार्केट गया अपनी अगरबत्तियों को लेकर। दुकानदारों ने कहा, संतोष भाई आपकी अगरबत्तियों में खुशबू नहीं है। संतोष का हौसला टूटने लगा, लेकिन दूसरे ही पल संतोष ने फैसला किया, अगर ये काम छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि मैंने पहले ही मना किया था। उसने हिम्मत फिर जुटाई और फिर से मार्केट गया, अपने शहर के बड़े बड़े दुकानों के पास गया। वहाँ अगरबत्तियों का
सैंपल देखा। अगरबत्तियों में सैंपल देखने के बाद उसे लगा कि अगरबत्तियों में मुख्य रोल जो है खुशबू और पैकेजिंग का है। बस फिर क्या था, उसने खुशबू और पैकेजिंग पर अपना काम करना शुरू कर दिया और धूप में सुखाने के बजाय छाया में सुखाना शुरू कर दिया, क्योंकि धूप में सुखाने से उसकी अगरबत्तियां टूट रही थी। दोस्तों, संतोष फिर से अपने कामों में जुट गया और अगरबत्तियां बनाने लगा। वो फिर से मार्केट गया, मंदिरों में गया, जहां भी धार्मिक स्थल हो वहां गया और सभी जगह अपने सैंपल बांटना शुरू कर दिया। उसको दोस्त हंसे, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन संतोष तो जैसे चट्टान सा खड़ा था उस बिजनेस के सामने कि मैं ये करके ही दम लूंगा। फिर क्या था, धीरे धीरे अपने सैंपल, अगरबत्तियों का सैंपल को गांव के लोगों के पास दिखाने लगा और बोलने लगा कि आपके पास पूजा पाठ के लिए अगरबत्तियां खरीदते हैं, क्यों ना हमारे अगरबत्तियों को ट्राई किया जाए। गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा विश्वास जताना शुरू कर दिया। उसने रंग बिरंगी अगरबत्तियां बनाना शुरू कर दिया। संतोष की अगरबत्ती की खुशबू इस बार अच्छी थी। फिर क्या था, धीरे धीरे लोग संतोष से अगरबत्तियों की मांग करने लगे। संतोष को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दुकानदारों को 10 पैकेट, 20 पैकेट, 50 पैकेट, 100 पैकेट, 5-6 दुकानदारों को देना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने उनकी अगरबत्तियों को दुकान में बेचा और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। संतोष ने अपने अगरबत्तियों का नाम रखा शिव शक्ति अगरबत्ती। इससे काफी लोग प्रभावित हुए। शिव शक्ति अगरबत्ती काफी अच्छी अगरबत्ती साबित हो रही थी लोगों के लिए, काफी अच्छा सुगंध था। लोगों ने संतोष को कहा कि संतोष भाई, आपकी अगरबत्ती काफी अच्छी है। संतोष ने अपने माँ से कहा, माँ देखो, हमारी अगरबत्तियां धीरे धीरे बिकने लगी है, मेहनत रंग लाने लगी है। फिर क्या था, संतोष का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। संतोष अगरबत्तियां रोज बनाता और दूसरे दिन उसे दुकान पर जा जाकर अगरबत्तियां देना शुरू कर दिया। अगरबत्तियां काफ़ी सुगंधित थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और पैकेजिंग में भी काफ़ी सुधार किया। सारे लोग उससे अगरबत्तियां खरीदने लगे। धीरे धीरे जब इनकम होने लगी तो संतोष का हौसला काफ़ी बढ़ गया। एक दिन की बात है, संतोष एक बगल के गांव में मेला लगा हुआ था। वहां जाकर अपने अगरबत्तियों का दुकान लगा दिया। उनकी अगरबत्ती काफ़ी लोग खरीदने लगे, क्योंकि संतोष धीरे धीरे सीख लिया था कि अगरबत्ती अगर
अच्छी क्वालिटी की हो तो निश्चित रूप से मार्केट ये पकड़ लेगी। तभी एक व्यापारी उसके पास आया, बोला, संतोष भाई, आपकी अगरबत्तियों का मैंने नाम सुना है, क्या आप हमारे लिए 100 केजी अगरबत्ती प्रतिदिन दे सकते हैं? संतोष काफ़ी खुश हुआ। उसने बोला, जी सेठ जी, मैं आपके लिए अगरबत्तियां तैयार कर दूंगा। पहला बड़ा ऑर्डर संतोष को उस व्यापारी से मिला। संतोष ने सोचा कि कब तक हाथ से बनाते रहेंगे, और उतना बड़ा ऑर्डर हाथ से बनाने पर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने पैसे जुगाड़ करके, कुछ पैसे उसके पास थे और कुछ पैसे अगल बगल से लेकर एक ऑटोमेटिक मशीन खरीद लिया अगरबत्ती बनाने का, और लग गया अगरबत्ती बनाने में। 100 केजी प्रतिदिन अगरबत्ती उस व्यापारी को संतोष ने देना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे संतोष की चर्चा अगल बगल गांवों में होने लगी। एक गांव का लड़का अपने मेहनत के दम पर मामूली पूंजी लगाकर इतनी अच्छी बिजनेस शुरू कर दिया है। जो लोग उस पर हंसते थे, वही लोग आज संतोष से नौकरी मांगने के लिए आ रहे थे। संतोष ने सोचा, अकेले हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर रख लिया और युवाओं को बोला कि ये काम हम लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि किसी भी ऊंचाई को छूने के लिए मिलकर अगर करते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। प्रत्येक लड़के को उसने एक निश्चित सैलरी पर रख लिया। लड़के को गांव में ही नौकरी मिल गई। लड़के भी काफी खुश थे। संतोष सारे लड़कियों को और लड़कों को अच्छी तरह से समझाया और लगा दिया काम पर। काम पर लगाने के बाद धीरे धीरे संतोष की अगरबत्तियों का पैकेट शहरों में जाने लगा। अपने जिले का बड़ा बड़ा होलसेलर के पास संतोष ने संपर्क किया और वहां अपने अगरबत्तियों को भेजना शुरू कर दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे संतोष की चर्चा पूरे शहर में फैल गया। दोस्तों, संतोष एक छोटा सा व्यवसाय से बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी होती है। छोटा बिजनेस भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। जो इनकम संतोष को हजारों में हो रहा था, अब इनकम उनको लाखों में होने लगा। संतोष की माँ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यही थी दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया भी, और एक सफल लड़के की कहानी भी। अब दोस्तों आइए मैं आपको अगरबत्ती बिजनेस का थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस में आपको बांस का पतला पतला स्टिक लगेगा, कोयला चारकोल लगेगा, सुगंध के लिए परफ्यूम लगेगा, और स्टिक में मसाले को चिपकाने के लिए थोड़ा बहुत एक गोंद आता है, उसकी ज़रूरत होगी। आप आसानी से घर पर शुरू कर सकते हैं।
पहले आप छोटे स्तर पर शुरू करें, घर के एक कमरे से शुरू करें, 2-3 हज़ार रुपये से ही शुरू करें। उसके बाद अपने बिजनेस को बड़ा करें। 1 केजी मसाला में आपको 1000 स्टिक तैयार हो जाएंगे और आप उससे अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों, तो यही था आज का हमारा बिजनेस आइडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को सामने लाते रहें। दोस्तों, अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।